हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ट्रू लव टैरोट 777 चैनल में। और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि गॉड ने, ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने, जिस जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, उसने क्या संदेश भेजा आपके जीवन में। क्या ऐसा बोलना चाहता है ऊपर वाला आपसे, क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या सजेशन दे रहा है, क्या क्या आपको गाइडेंस दे रहा है ऊपर वाला कि आपकी लाइफ में वो काम आए, आप सही रास्ते पे जाएं, सही पाथ पे जाएं। इसके लिए देखते हैं आज की रीडिंग कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। टोटली टाइमलेस रीडिंग है, तो इसको आप कभी भी देखिए, महीनों बाद, सालों बाद जैसा काम करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो कोई लड़की देख रहा है तो लड़के के लिए है, लड़का देख रहा है तो लड़की के लिए है। जय माता की, जय भवानी, जय भवानी करोली। ठीक है, किंग ऑफ वेंट्स, थ्री ऑफ वेंट्स, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों हमारे यहाँ पे कार्ड आ चुके हैं। फायर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है। मेजर अरकाना से दो कार्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, ऑल्सो फ्रॉम मेजर अरकाना। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको थोड़ा सा फोकस सही कर देता हूँ ताकि आप इजीली। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बताऊँगा आपको कि जो भी आज की रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में किसी पर्सन का, किसी ऐसे हमदर्द पर्सन का वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आए जिससे उन्हें केयर मिले, जिससे उन्हें अटेंशन मिले, जिससे उन्हें प्यार मिले। इस तरह की थिंकिंग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोस्तों। कुछ लोग चाह रहे हैं वेट करना पार्टनर का, चाहे उनकी लाइफ में पार्टनर है नहीं है, सिंगल हैं, कोई जा चुका है उनकी लाइफ से, अकेले हैं बहुत टाइम से, तो कहीं ना वो चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ से कोई पार्टनर आए। वो उनको एक कमी महसूस हो रही है किसी पर्सन की, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊँ कि गॉड का क्लियर इंडिकेशन है हर्मिट के कार्ड के साथ कि जो आपके पास्ट के साथ निकल गया ना, तो वो निकल गई आपकी नेगेटिविटी। अगर कुछ आपकी लाइफ से चला गया तो, अगर नेगेटिविटी चली गई है तो पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ये डिमांड है आपके हार्ड वर्क की। देखिए, थ्री ऑफ वेंट्स का कार्ड है, ये आपसे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की डिमांड है। और किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, आप कोई एक्सपेक्टेशन करने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी से लंबे लंबे वादे सोचें, किसी से लंबी लंबी, कहते हैं ना कि वो जो आपके माइंड में एक सिनेरियो बना हुआ है कि हाँ, मेरी लाइफ में कोई आए, मैं किसी से प्यार करूँ, कोई मुझे अपना बनाए। दुनिया को देख के अपने प्लान्स मत बनाइए, दुनिया को देख के अपनी खुशियों को आप पैरामीटर डिसाइड मत कीजिए। ऊपर वाला आपको कह रहा है यहाँ पे कि तुम्हारी लाइफ में जो कुछ हुआ है वो मेरी मर्ज़ी से हुआ है, जो आगे भी होगा वो भी मेरी मर्ज़ी से होगा। बट यहाँ पे तुम्हें अपनी एनर्जी जो बहुत ज़्यादा बचानी है, और वो एनर्जी तुम ज़्यादा गँवा रहे हो। वो एनर्जी आपकी लगेगी आपकी लाइफ को बनाने में, और वो सिर्फ एक चीज़ में आपकी एनर्जी नहीं लगेगी, वो मल्टीपल वेज में आपकी एनर्जीज लगेगी। जहाँ आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी आपकी एनर्जी लगेगी, जहाँ आपके घर वालों के लिए भी आपकी एनर्जी लगेगी, आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी लगेगी, आपके स्किल्स के लिए भी लगेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा ना आपके घर वालों ने, मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। जिस वो भी रीडिंग को देख रहे हैं आज, आपकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। आपके बहुत डियर वंस जो दोस्त थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें की थी आपसे, बड़ी बड़ी बातें करते थे वो आपको लेके कि मेरा दोस्त ये है, मेरी दोस्त ऐसी है, वैसी है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं हुई हैं आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि आपका नेचर एक बहुत हद तक जिम्मेदार रहा है। आप ज़्यादा अच्छे हैं दिल के, और ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं सबके साथ। और इसी वजह से ना लोग आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं यहाँ पे। मैं इजीली देख सकता हूँ यहाँ पे कि आपको बहुत लंबे टाइम तक फॉर ग्रांटेड लिया गया है। आपकी वैल्यू नहीं करी है किसी ने भी। जिस सोसाइटी में आप रहे हैं, आपने उसको 100% दिया, पर वो रिवर्ट बैक आपको वहाँ से नहीं मिला। लेकिन अभी आपके दिल में जो खाली जगह रह गई है, अभी आपके दिल में एक जगह रह गई है कि हाँ, मुझे एक पैम्परिंग मिले, मुझे केयर मिले, मुझे एक लव मिले किसी से, मेरा कोई पार्टनर लाइफ में आए। तो गॉड आपसे क्लियरली कह रहे हैं कि वो राइट टाइम पे मैं भेजूंगा या भेजूंगी। जो भी पर्सन आपको, जो मेल दिख रहे हैं, फीमेल दिख रहे हैं, जो भी है, मैं भेजूंगा या भेजूंगी। पर ये वो टाइम है
जहाँ पे आप अपने आप को निखारेंगे और अपने आप को उस लायक बनाएंगे कि हाँ, कि बड़े से बड़ा कोई इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल पर्सन भी आपके सामने आए तो वो आपके सामने आने में एक फ़क्र महसूस करेगी, हाँ यार ये बंदा है, इसको पर्सन बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा है कि इन सब कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, या आपको लग रहा है बहुत लेट हो गए हैं किसी काम में, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सन का कार्ड है जो कह रहा है कि वो आएगा ही आएगा। सन मतलब है कि आपकी लाइफ में वो सन, वो अंधेरे से निकल के सूरज का आना, वो पॉजिटिविटी आना, वो फेम आना, वो सक्सेस आपकी लाइफ में लिखी हुई है। और जितने भी लोग आज देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक चीज़ होगी कि वो खुद का कुछ क्रिएट करें, लाइक प्रॉपर्टी बनाएं, लाइक कार लें, कोई हैवी लग्जरी चीज़ लें, है ना, कोई एक्सप्लोर करें चीज़ों को, लोग उनको जानें। तो दोस्तों वो समय आ रहा है। भगवान का डिमांड है कि आप पूरा फोकस अपने काम पे लगाएं। भगवान कह रहे हैं कि आपसे अपने फोकस में बहुत बहुत सारी वीकनेस है और बहुत ज़्यादा कमी आपने अपने फोकस में कर रखी है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है कि मल्टीपल चीज़ें आप एक साथ करने की सोच रहे हैं, और ये आपने काम मेरे ख्याल से पिछले 4-5 सालों से आपने यही किया है, मल्टीपल काम एक साथ, मल्टीपल काम एक साथ, बहुत सारे काम एक साथ। तो ऊपर वाला कह रहा है अब एक पे फोकस कर लो। और जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा जिनमें एनर्जी है, क्योंकि यही कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी की कमी दिख रही है आप में। पहले जैसी एनर्जी आप में नहीं रही, वो स्पीड, वो फोकस, वो नहीं रहा आप में पहले जैसा। तो गॉड आपसे कह रहे हैं कि मैं वो सारी चीज़ें तुम्हें डबल करके वापस कर दूंगा, बट अभी के लिए 2 से ज़्यादा चीज़ों पे फोकस मत लगाओ। तो दोस्तों अपना फोकस बढ़ाओ, आपके फोकस की कमी आ रही है यहाँ पे। तो ऊपर वाला गॉड आपसे कह रहा है कि प्लीज़ 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 फोकस बढ़ाओ अपनी लाइफ में। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा यहाँ पे लाइफ में कुछ गॉड आपसे कह रहे हैं कि आप हेजिटेट कर रहे हैं नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। तो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में हेजिटेट मत करिए, जाइए, एक्सप्लोर कीजिए। और भगवान आपसे कह रहे हैं कि आपके पास इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि जो लोग वो 6-6 महीने 2-2 साल चीज़ों को सीखने में लगा देते हैं, वो 3 से 4 महीने में आप सीख लेंगे। आप आगे तो बढ़िए, आप फियरलेस हो जाइए। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर डर रहे हैं तो अपने कॉन्फिडेंस को अप कीजिए और एक स्टेप आगे बढ़ा के निकलिए। और अगर आपको इनिशियल स्टेज में कोई सक्सेस नहीं मिल रही है तो डोंट वरी, आपको वापस नहीं आना है, आपको चलते रहना है। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कुछ लड़कियां मैं ऐसी देख रहा हूँ जिनकी एज 30 to 35 की बीच की है, और शायद इसके आसपास भी हो सकती हैं। उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। उनकी लाइफ में सक्सेस तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिल गई है, पैसे भी वो 2-4 कमाने लग गए हैं, स्टेटस भी समाज में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक अकेलापन है जिसके चलते ना उनकी लाइफ में काफ़ी दुख आ रहे हैं। तो ऐसी लड़कियों को भगवान का संदेश है कि आपको लाइफ में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको अकेला रखा गया है क्योंकि शायद कुछ आपके पिछले जन्म के कर्म थे जिसमें से कि आपकी वो नेगेटिविटी काट रहे हैं। तो जितने टाइम भी आपका ये गुजर रहा है तो इसको आप भगवान का आशीर्वाद मानिए, क्योंकि ये टाइम गुजरने के बाद जो आपका टाइम आएगा ना, वो इतना वैल्यूबल होगा, इतना वैल्यूबल होगा, इतना कहते हैं ना कि मतलब इतना कुछ दे के जाएगा ना, कम टाइम में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप अकेले हैं अभी, आप देख रहे हैं राह किसी की, लेकिन आपकी लाइफ में आ रही है ह्यूज सक्सेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। जहां हाथ डालोगे वहीं से पैसा निकलेगा, जो काम करोगे उसी में सक्सेस मिलेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि मल्टीपल जगह से आपको ऑफर्स तो आएंगे आएंगे, लेकिन कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो शायद आपको अब्रॉड ले आ सकती है, किसी बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंचा सकती है, या एकदम से सैलरी हाइक आपको दे सकती है। और सडनली ऐसी लड़कियां जो हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ 32, 35, 36, 37 की एज की हैं, जो उनकी लाइफ में कोई रिश्ता आएगा जो लव कम अरेंज होगा, या अरेंज कब लव होगा, थोड़ा बहुत लव कम अरेंज दिख रहा है मुझे। ऐसा एक पर्सन उनकी लाइफ में आएगा, उससे उसकी मुझे शादी होती दिख रही है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में कोई रिश्ता आ रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, और उनकी शादी बहुत जल्दी होती दिख रही है मुझे, 4 से 5 महीने में उनकी शादी होती दिख रही है। तो अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो प्लीज़ आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है अपने पास्ट को लेके। जो हो गया वो हो गया, अब जो आ रहा है उसको वेलकम करो। ये नहीं कि आपने सारा प्यार वहाँ दे दिया तो अब जो सामने से पर्सन आ रहा है आप उसके लिए कुछ बचा के नहीं रखेंगे, तो आप सारी चीज़ों को ना बेकार करते दिखते हैं मुझे यहाँ पे। कि हो सकता है आपको ऐसा रॉन्ग स्टेप ले लें कि आपकी सारी चीज़ें बेकार हो जाएं। तो सबसे पहले ना अपने आप को बिल्कुल फ्रेश कर लीजिए, माइंड को। तो ये मैं देख रहा हूँ कुछ लोग सडनली आपकी लाइफ में आएंगे और वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आ जाएंगे, और फिर वहाँ से जितने लोग आपके पीछे छूट गए वो पीछे छूट जाएंगे, उनको आपको याद नहीं करना है, क्योंकि फिर आपको होगी तकलीफ, फिर आपको होगी प्रॉब्लम, तो आप उनको भूलना पड़ेगा। पहली चीज़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जिन्हें शायद अपना घर बनाना है बहुत जल्दी, और कहीं ना कहीं उनके फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में कुछ हस्बैंड वाइफ में ऐसे इश्यूज आ रहे थे कि वो चलते ना वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी एग्जीक्यूट। तो मैं आपको बता दूं, जाते साल में वो काम आपका शुरू हो जाएगा। इस जाते साल में वो काम आपका शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी स्पीड से आपका घर बन जाएगा। जो शिफ्ट करना चाह रहे हैं कहीं घर पे, 2 से ढाई महीने में आप शिफ्ट करते मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बेबी प्लान कर रहे हैं और बहुत मुश्किल आ रही है कंसीव करने में। तो माँ तारा उनसे कह रही है कि आपका बेबी ज़रूर होगा,
ठीक है? लेकिन बाबा माँ तारा कह रही हैं कि कहीं कोई बुलावा आपको आएगा, लाइक जैसे कि स्पिरिचुअल्स गुरु होते हैं, जिन्हें आप बोलते हैं कि अ, जो थोड़ा बहुत जानते हैं पूजा क्रियाओं के बारे में, ऐसे लोगों के पास मैं आपको जाते हुए देख रहा हूँ, और वो अच्छे लोग हैं जिनके पास आप जा रहे हो। अगर कोई लेडी है तो वो अच्छा है, अगर कोई पर्सन है तो वो बहुत अच्छा है। मैं देख रहा हूँ खासतौर पे कुछ लेडी ऐसी हैं जहाँ पे आप जा रही हैं और वो कुछ पूजा पाठ क्रिया व्रत आपको बता रही हैं कुछ करने को, और मैं देख रहा हूँ उसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, और कुछ लोग जो बहुत सालों से जिनकी गोद में वंचित थी बेबी से, वो उनकी गोद में बच्चा आ रहा है और खुशियाँ आ रही हैं नहीं यहाँ पे। ठीक है? और यहाँ पे जब बेबी इनकी फैमिली में आएगा तो मैं देख रहा हूँ बहुत खुशियाँ आती हैं, मैं आपकी लाइफ में देख रहा हूँ। साथ ही ऐसे लोग जो मुझे दिख रहा है गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत लॉन्ग टाइम से उनको जॉब नहीं लग रही थी, तो इस 2 साल जो उनके होंगे 2025 और 26, ये 2 साल उनके सारे दुख काट देंगे। लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, स्किल मिल जाएगा अलग से। जॉब के अलावा जो आप करेंगे वो तो ठीक है, आपको कोई स्किल मिल जाएगा अलग से जहाँ से आप अर्निंग करते हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही आपने कोई ऐसा प्लान किया था जहाँ पे आप घूमने जा नहीं पाए थे, वहाँ आप जल्दी से जल्दी घूमने जा रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो बहुत क्लोज है और साथ हैं, आप उसके साथ जाएं, तो मुझे लग रहा है वो पर्सन आपके साथ नहीं जा पाएगा। तो आप उसका वेट मत करिए, आप निकल जाइए प्लीज़, क्योंकि अब लाइफ आपको बहुत कुछ देने के लिए बुला रही है। ठीक है दोस्तों? तो ये आज की रीडिंग है कि गॉड आपसे क्या कह रहे थे। तो गॉड ने जो आपसे बोला है आज, वो सब बातें ध्यान से सुनना, उसको अमल में लाना, तो आपकी लाइफ में शायद बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों? जय माता की।